हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और हमें कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने गाइस आखिरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कोडिंग के काफ़ी सारे फायदे बताए थे कि हमें कोडिंग क्यों करनी चाहिए। क्योंकि गाइस आपको हर कोई बोलता है, हर कोई आपसे बोलता है भाई कोडिंग कर लो, और कोडिंग नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो प्रॉब्लम आएगी क्यों, उस सब रीजन गाइस मैंने आपको आखिरी वीडियो में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे को एक बार चेक करें गाइस। उसके साथ साथ अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को गाइस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी चीज को हमें कब करना चाहिए। गाइस ऐसा नहीं है कि आप इसमें से किसी भी चीज को कभी भी स्टार्ट कर दोगे। हर चीज का गाइस कुछ एक पर्टिकुलर टाइम है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको यार मजा भी आएगा और आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो यार एक तो इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कि हमें कोडिंग कहाँ से और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। उसके साथ साथ यार आप लोगों के लिए एक प्लान भी है जो कि हमने सोचा है कि हम आपके लिए वो प्लान स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो यार मैं उस प्लान को भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट पूरा आखिर तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। पूरी देखना गाइज और उस प्लान को सुनना, और अगर आपको अच्छा लगे तो गाइज फिर अगर आपका सहयोग रहा तो यार हम वो प्लान जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक, तो यार सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग करनी स्टार्ट कहाँ से है। गाइज देखो, मैं कोडिंग को आपके दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक कैटेगरी है गाइज आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, और दूसरी कैटेगरी है गाइज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। गाइज जितने भी आपके थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के मैक्सिमम सीनियर्स होते हैं वे लोग ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। और जब आप उनसे पूछते हो तो वे आपसे भी अक्सर ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करा कर। अब बात होती क्या है, वे आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कुछ वेबसाइट्स बताते हैं, कहते हैं भाई वहां से करा कर। आप जाते हो, आप उसे खोलते हो, आप उनके गाइस एक दो क्वेश्चन लगा पाते हो, उसके बाद क्या होता है आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाते वहां पे। अब जब आपसे वे क्वेश्चन नहीं हो पाते तो आप सोचते हो यार मेरे से नहीं होगी कोडिंग, मेरे बस करनी है कोडिंग, मैं तो छोड़ छाड़ के जा रहा हूं यहाँ से। ठीक, तो बात क्या है यार, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए मैं ही बोलता हूँ, बट स्टार्टिंग वहां से नहीं करनी चाहिए। गाइस सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अंतर क्या है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बाद में करनी चाहिए। गाइस अगर लेट सपोज जैसे अगर आप एक फोर्थ फिफ्थ क्लास में थे तो आपने क्या, वहां पे मैथ्स में दो तरह की प्रॉब्लम आती थी। एक प्रॉब्लम आती थी गाइज जिसमें आपको सिंपल वो कुछ क्वेश्चन देता था, जैसे 5/2 प्लस 4/3 इनको प्लस कर दो, तो आप गाइज फटाफट फटाफट डायरेक्ट सोल्व कर देते थे। और एक क्वेश्चन आती थी वर्ड प्रॉब्लम, उसमें क्या होता था, क्वेश्चन वो एडिशन का ही होता था बट वो उसमें पूरी कहानी से लिख देता था 3-4 लाइन की। ठीक, अक्सर गाइस जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें वर्ड प्रॉब्लम करते हुए बड़ी दिक्कत आती है। वे कहते हैं कि भैया हमारे से छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो जाते हैं, बड़े वर्ड प्रॉब्लम नहीं होते। अभी की बात है यार, अभी मतलब एक हफ्ता पहले मैं अपने चाचा के लड़के को पढ़ा रहा था, वो छोटा सा है फिफ्थ क्लास में। उसको जब मैंने वे सारे क्वेश्चन दिए सिंपल वाले तो उन्हें फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन कर दिए। बट जैसे ही मैंने उसे 5 वर्ड प्रॉब्लम दी तो उससे 5 में से एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यार सेम चीज आपकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग है। गाइस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। सिंपल मतलब जैसे आपको कह दिया डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री निकालो, लिंक लिस्ट में लूप डिटेक्ट करो, तो आपको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया। बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में गई उसी क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के देगा, मतलब उसी क्वेश्चन को वो पूरा एक दो पैराग्राफ लिख देगा, 10-15 लाइन, उससे आप पूरा पढ़ोगे। उससे पढ़ने के बाद आपको सोचना पड़ेगा वहां पर कि आपको यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा एल्गोरिथम लगानी है जिससे इसका सोल्यूशन निकल सके। तो यार ये सबसे बड़ा अंतर है आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में। तो भाई स्टार्टिंग हमें हमेशा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से करनी चाहिए, एंड देन उसके बाद आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्विच करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में गाइस आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के सारे कंसेप्ट तो लगते ही लगते हैं, उसके साथ साथ कुछ आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट, कुछ आपके बिट मास्किंग कंसेप्ट, गाइस वे कंसेप्ट भी नए नए लगते हैं जो आपको बाद में, अगर आप एक बार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की कोडिंग कर लोगे तो गाइस आपके लिए उन सारे कंसेप्ट्स को ग्रैब करना और उन सबको समझना गाइस काफी आसान हो जाता है। ठीक, तो भाई अब हमने इतना समझ लिया कि हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है गाइस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से। जब आप पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करोगे उसके बाद ही गाइस आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे स्विच करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कहां से करनी है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहां से करनी है। अगर गाइस आप एक थर्ड ईयर के बच्चे हो और आप कहते हो कि नहीं मुझे तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं तो वही करना चाहता हूँ, तो यार एटलीस्ट एटलीस्ट डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग तो यार कंप्लीट कर लेना बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मतलब
आपको ट्री ग्राफ तक गाइस कोडिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही यार कंप्यूटर प्रोग्राम में स्विच करना, वरना कंप्यूटर प्रोग्राम में स्विच करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा और फिर आप कहोगे यार ये कोडिंग हमारे बस का नहीं है, हम इस यहाँ से मतलब छोड़ रहे हैं, हमारे बस का, हमारे हम तो कुछ और करेंगे। तो यार ऐसा नहीं है। जब आप कोडिंग को पर्टिकुलर मैनर में करोगे, जैसा मैं बताऊंगा आपको, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करोगे तो यार सही में आपको मजा भी आएगा और आप उस चीज को कंटिन्यू रखोगे। आप कहोगे यार मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ठीक, तो यार स्टार्ट करते हैं कि हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम शुरू करना कहाँ से है। तो गाइज अगर आप एक CSIT के बच्चे हो तो यार आपको एक वेबसाइट पता होगा, गीक्स फॉर गीक्स। सबसे पहले बताता हूँ आप गीक फॉर गीक्स है क्या। गाइज गीक फॉर गीक्स एक ऐसा पोर्टल है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए, जिस पर आपको हर चीज मिलेगी। मतलब यार A to Z जो भी आप सोच सकते हो कि आपको कंप्यूटर साइंस में उस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको वो सारी चीज गाइज ये पोर्टल पे पक्का मिलेंगी। ठीक, अब दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस देखो, जैसे आप ट्यूटोरियल्स पे गए तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिला, एल्गोरिथम्स मिली, डेटा स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, इंटरव्यू कॉर्नर, गेट, इसरो, UGC नेट, CS सब्जेक्ट, वेब टेक्नोलॉजी। मतलब गाइस आपको यहाँ पर हर चीज ये प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पक्का प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो मतलब गीक फॉर गीक्स यार एक ऐसी साइट है जहां पर आपको अगर कुछ भी चीज चाहिए तो आप गीक फॉर गीक्स पे सर्च करो, आपको हर चीज मिल जाएगी। कभी भी गाइस आप अपने सीनियर से पूछना तो मैक्सिमम सीनियर्स क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू से पहले गीक फॉर गीक्स करके जाना। अब यार आप घर जाओगे, आप सोचोगे चले आज तो गीक फॉर गीक्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि भैया ने बोला गीक फॉर गीक्स करके जाऊंगा तो मेरा इंटरव्यू निकल जाएगा। आप गीक फॉर गीक्स खोलोगे तो यार आप पता घर जाके क्या बोलोगे कि काट दिया। पता उसका रीजन क्या है, क्योंकि यार गीक फॉर गीक्स इतनी बड़ी वेबसाइट है, इतनी बड़ी वेबसाइट है कि अगर आप इसको करने बैठ गए ना तो भैया उम्र निकल जाएगी, ये वेबसाइट पूरी सोल्व नहीं होगी आपसे, पक्की बात है। ठीक है, तो यार ये तो हो गया, मतलब एक गीक फॉर गीक्स मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया जहां पर आपको CS से रिलेटेड हर चीज मिलेगी, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी। आपको अगर किसी इंटरव्यू के बारे में देखना है उसको भी बारे में मिलेगा, गेट के बारे में, सारे CS के कोर सब्जेक्ट्स, एप्टीट्यूड, इंटर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग गाइस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब बात करता हूँ कि हमें गीक फॉर गीक्स यूज मेन किस लिए करना है। गाइस हमें गीक फॉर गीक्स मेन यूज करना ही है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की कोडिंग के लिए। अब गाइस वो करेंगे कहाँ से। गाइस उसके लिए आपको सर्च करना है practice.geek4geeks। गाइस जब आप practice.geek4geeks सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खुल के आ जाएगा और यहाँ पर गाइस आप देखो सारे डेटा स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, BST, हीप, हैशिंग, मैट्रिक्स, ग्राफ एंड एल्गोरिथम है गाइस, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्सिंग, ग्रीडी, DP, बैक ट्रैकिंग। गाइस यहाँ पे हर चीज है। अब हमें गाइस अगर आप कोडिंग आपको स्टार्ट करनी है तो आपको गाइस यहाँ से स्टार्ट करनी है। मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से गाइस आपको बहुत फायदा होगा और जब आप यहाँ से करते जाओगे तो आप हर चीज बहुत आसानी से चीजों को सीख पाओगे भी और आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस कि हमें करना कैसे है। तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपके एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, BST, हीप, हैशिंग, ग्राफ हैं गाइस, हर डेटा स्ट्रक्चर के मिनिमम कम से कम 50 क्वेश्चन तो हर डेटा स्ट्रक्चर को लगाने ही लगाने हैं। ठीक है गाइज, सबके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ, एरे और लिंक लिस्ट के आप थोड़े ज्यादा लगा सकते हो क्योंकि इन क्वेश्चंस में गाइज वेरिएशन ज्यादा है, इन क्वेश्चन के गाइज टाइप आपके ज्यादा हैं। ठीक, तो एरे, लिंक लिस्ट के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लगा लेना, बट स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ के तो गाइज 50 क्वेश्चन तो कम से कम लगाने ही लगाने हैं। ठीक, तो अब देख बताता हूँ कैसे हमें लगाने, क्योंकि आज क्वेश्चन तो हमें बहुत बढ़िया भी दिखाता हूँ। जैसे आप एरे पे खोलोगे, एरे पे क्लिक करोगे तो यार क्वेश्चन आपको इतने मिलेंगे ना कि अगर आप एक एक क्वेश्चन को लगाने बैठ गए तो भैया क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे सारे। तो अब बताता हूँ गाइस क्वेश्चन सोल्व करने कैसे हैं। अब देखो, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि आपको 50 क्वेश्चन लगाने था, लगाना कैसे गाइस। सबसे पहले आप यहाँ पर जाके अपनी डिफिकल्टी को मैनेज कर सकते हो। मतलब गाइस स्कूल, बेसिक, इजी, मीडियम, हार्ड, ये डिफिकल्टी है क्वेश्चंस की। मतलब स्कूल लेवल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं उसको आपको ज्यादा जरूरत नहीं है लगाने की। फिर बेसिक से स्टार्ट होते हैं, बेसिक, फिर इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। तो यार जैसे मैंने आपको बोला 50, तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो कि आपको कैसे क्वेश्चन लगाने हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप 15 क्वेश्चन बेसिक लगाओगे, फिर 10 क्वेश्चन इजी लगाओगे, फिर 15 क्वेश्चन मीडियम लगाओगे और 10 क्वेश्चन भी हार्ड लगाओगे। तो मतलब किस इस तरह आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो, बट आपको बेसिक, इजी, मीडियम और हार्ड हर तरह क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग करो सपोज बेसिक से, तो जैसे मैंने बेसिक पे क्लिक करा तो गाइज ये क्वेश्चन सारे आपको बेसिक मिल गए। ठीक, अब फायदा क्या है इस वेबसाइट पे, सबसे बड़ा गाइज आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी कंपनी में पूछा गया। जैसे गाइज ये क्वेश्चन है बाइनरी एरे सॉर्टिंग। अब देखो ये एकोलाइट, अमेजोन, इन्फो एज, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, जो हो, मतलब
आपको इससे क्या पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछा गया है। तो यार इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आप उनको आराम से सोल्व करते जाओगे, और उसके साथ साथ आपको हर क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा कि वो क्वेश्चन अभी कौन सी कंपनी में पूछा गया है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और बढ़िया चीज, यहाँ पे गाइज हर क्वेश्चन के साथ कुछ टैग्स लगे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंटर एल्गोरिथम, मतलब गाइज एक 2 पॉइंटर एल्गोरिथम अप्रोच है जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। मतलब इन्होंने आपको एक टैग दे दिया, कि थोड़ा हिंट दे दिया। तो जब आप इस क्वेश्चन को खोलोगे तो आप 2 पॉइंटर अप्रोच वाली प्रॉब्लम को जब एनालाइज करोगे, जब थोड़ा सा उसके बारे में सोचोगे, तो अगर आप उस 2 पॉइंटर अप्रोच को इस क्वेश्चन पे लगा पाओगे तो गाइस आराम से इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ से मतलब हर चीज का थोड़ा आइडिया मिल रहा है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल पता लग रही है, साथ साथ आपको कंपनी के क्वेश्चन भी पता लग रहे हैं। ठीक है गाइज, थोड़ा आसान करने के लिए आपको पता होगा, मैंने गाइज आपके कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम जितने भी आपके फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स थी, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री की, उन सबको गाइज मैंने कवर करा हुआ है। अगर आपने नहीं चेक करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करो। और एक सजेशन दूंगा, जैसे आप सपोज एरे के क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहे हो, तो उससे पहले आप एरे की जितनी वहां वीडियो है, एरे की यहाँ सिर्फ 2 ही वीडियो है उसमें, और 2 वीडियो है, दोनों वीडियो में 4-4 क्वेश्चन है, मतलब मैंने 8 क्वेश्चन सोल्व करवाए बढ़िया बढ़िया से। जब आप उन 8 क्वेश्चंस को समझोगे वहां से, तो आपको पता लग जाएगा कि एरे के क्वेश्चन इस टेक्निक से सॉल्व होंगे। तो यार जब आप उन 8 क्वेश्चन को देखोगे तो आप यहाँ से आराम से 20 से 25 क्वेश्चन लगा लोगे उन्हीं टेक्निक पर। ठीक है, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को देखना, उन वीडियो को, फिर आपको वे सारे के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने गई उस प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, हर क्वेश्चन आपको गीक फॉर गीक पे जरूर मिल जाएगा। तो आप पहले उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एंड देन उसके बाद गाइस और क्वेश्चन क्या वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो यार ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब पहले एक मैं आइडिया दे दूंगा, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको वहां पे थोड़ा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि अच्छा हम एरे के क्वेश्चन इस तरह सोल्व कर सकते हैं, हम लिख लिखे क्वेश्चन में ये अप्रोच लगा सकते हैं। तो यार पहले आप उन सबको देखें, एंड देन उसके बाद गाइज आप इस जब प्लेटफॉर्म पर कोडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत आसान भी लगेगा। और सपोज गाइज आपने बिना वीडियो देखे जब स्टार्ट करोगे तो आपसे सपोज 5 ही क्वेश्चन हुए, बट जब आप वे क्वेश्चन देखोगे, जब आप वे वीडियो देखोगे एरे की, तो आप 5 की बजाय 15 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो यार ये सबसे बड़ा फायदा है। तो गाइज आप यहाँ से कोडिंग करना स्टार्ट करो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यार टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे अपने डाउट पूछ सकते हो, बहुत सारे यहाँ सीनियर्स हैं गाइज, हम लोग सभी आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। जो भी दिक्कत है यार सीधा वहां पे डालो कि यार ये दिक्कत आई है, कोई ना कोई यार पक्का आपकी प्रॉब्लम को पक्का रिजोल्व करेगा वहां पर। ठीक है, तो गाइज ये बात हो गई आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो गाइज आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले एरे से, देन लिंक लिस्ट, देन स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। हर डेटा स्ट्रक्चर के मिनिमम 50 क्वेश्चन, एंड एरे एंड लिंक लिस्ट के थोड़े से ज्यादा, मतलब 15-20 क्वेश्चन और ज्यादा लगा लेना, 17 क्वेश्चन लगा लेना इन दोनों के, तो आपका काम हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं यार इसके बाद आपके एल्गोरिथम्स की। गाइस एल्गोरिथम की बात करूं तो एल्गोरिथम में एक तो सबसे पहले गाइस एक तो सॉर्टिंग टेक्निक्स, एक ग्रीडी और एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। गाइस ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपको ग्रीडी के और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कम से कम दोनों के 70 प्रॉब्लम्स लगानी ही लगानी है, क्योंकि यार डीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनी जितनी होती हैं सब आपसे डीपी ही पूछती हैं, तो डीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यार अगर आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर ली तो जितने आपके पीछे कंसेप्ट है ना, सारे जो आपने पढ़े ट्री में, ग्राफ में, स्टैक में, क्यू में, ग्रीडी में, आप उन सब कंसेप्ट को यार ऑप्टिमाइज करोगे बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से। ठीक, तो मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग यार आपकी बहुत तगड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल स्किल्स को इंप्रूव करता है। तो यार इसलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी की कम से कम आपको 70 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक, तो यार ये हो गया आपके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन, जहां से आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्टार्ट करनी है और आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। गाइस कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एरे क्लिक करना है। एरे पे क्लिक करके सबसे पहले अपनी यार डिफिकल्टी को पहले आप मेंटेन कर लो, मतलब वहां पे शॉर्ट फिल्टर कर लो उसको। पहले आपको इजी क्वेश्चन लगाने हैं 10-15, उसके बाद गाइस फिर मीडियम, फिर हार्ड, ऐसे लगाने हैं। और इन क्वेश्चन को लगाने से पहले जो प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको देखो, क्योंकि गाइस वे सबके सब आपके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वे प्रॉब्लम गाइस मैक्सिमम हर कंपनी पूछती है, यहाँ तक कि अमेजॉन, एडोब जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भी गाइस उन्हीं क्वेश्चन में से पूछती है। क्योंकि यार देखो, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो यार क्वेश्चंस तो इतने हैं ना, तो कंपनी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी। कुछ स्पेसिफिक एंड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यार, जिसमें से हमेशा वे लोग पूछते हैं। तो यार जो मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप उन सब क्वेश्चंस को एक बार देखो, क्योंकि वे सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप उनको देखोगे तो यार उसके बाद जब आप यहाँ से कोडिंग करोगे गीक फॉर गीक से, तो यार आपको बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए कोडिंग करना काफी आसान होगा। तो भाई ये सब चीज हो गया आपकी डेटा एल्गोरिथम की।
यार एक चीज और बोलनी थी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बोला था, जब आखिरी वीडियो में बताया था कोडिंग की इंपोर्टेंस, की लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं होता, आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो। बट यार एक सजेशन दूंगा कि जब आप इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे और जब आप बिगिनिंग से करोगे, तो यार C++ या जावा, इन तीन में से कोई एक लैंग्वेज में प्रेफर करना कोडिंग करना। अब आप बोलोगे कि आप पाइथन में क्यों नहीं बोल रहे, सही बात है यार, होता क्या है मैक्सिमम बच्चे पाइथन में कोडिंग करते हैं और उन्हें पाइथन आसान लगती है, इसलिए यार वे सब पाइथन में ही प्रेफर करते हैं। अब इसका रीजन बताता हूँ कि मैं पाइथन में मना क्यों कर रहा हूँ। यार काफी कंपनी ऐसी होती हैं जो साफ बोल देती हैं पहले कि आपको पाइथन में कोडिंग नहीं करनी है, क्योंकि यार पाइथन बेसिकली हर प्रोग्राम को बहुत छोटा कर देता है, छोटा कर देता है। और यार पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरी हैं, आप लाइब्रेरी की हेल्प से कोई भी प्रोग्राम को कितना भी इजी कर सकते हो। मतलब जब आप स्टैक के क्वेश्चन को सी से सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा हम स्टैक को कैसे बनाते हैं, हम कैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। बट जब आप उस चीज को पाइथन से इंप्लीमेंट करोगे तो यार आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो, डायरेक्ट लाइब्रेरी उठाओगे स्टैक की और उसे यूज करो, डायरेक्ट आपको पुश और पॉप ऑपरेशन यूज करने हैं। तो यार मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ पाइथन में करने से, आप पाइथन में कोडिंग करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पाइथन में कोडिंग कर रहे हो और कल को अगर आपसे कंपनी ये बोलती है कि भाई पाइथन के अलावा किसी और लैंग्वेज में आप कोड करके दिखाओ, तो आप वहां पे गाइस चुप नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको यार किसी और लैंग्वेज में भी कोडिंग करनी आनी चाहिए, मेरा मतलब सिंपल सा ये है। आप पाइथन में अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। बट अगर कल को कोई बंदा आपसे बोलता है कि भाई इस प्रॉब्लम को पाइथन के अलावा किसी और लैंग्वेज में करके दिखाओ, तो आपको यार वहां पे आना चाहिए। ये नहीं, आप वहां ये नहीं बोल सकते कि सर मैं तो सिर्फ पाइथन ही आती है, मुझे कुछ और लैंग्वेज नहीं आती। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रेंट। एक थोड़ा मतलब पाइथन के साथ मतलब दिक्कत कुछ नहीं है, पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बात दिक्कत क्या है यार, पाइथन जनरली हम मशीन लर्निंग और आपके डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीजों में ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये सब चीज पहले ही इतनी कॉम्प्लेक्स है। तो इन सब कॉम्प्लेक्स चीजों में यार अगर मैं कोई सी जैसी लैंग्वेज यूज करूंगा तो यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएंगी। बट पाइथन क्योंकि एक बहुत इजी लैंग्वेज है, तो गाइस इसलिए हम पाइथन लैंग्वेज को जनरली हम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, कोडिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। बट मैंने आपको बता ही दिया है कि पाइथन के साथ साथ आपको गाइस वही कोड C++ या जावा, इन तीन में से किसी एक लैंग्वेज में आना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये सारी बात हो गई आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। अब बात करते हैं गाइज आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। गाइज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आपकी दो वेबसाइट हैं। एक तो गाइज है आपकी लीड कोड, काफी अच्छी वेबसाइट है गाइज, जहां से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको बता दिया है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग गाइज आप जब भी स्विच करोगे, जब आप या तो पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर लो, या फिर एटलीस्ट यार डेटा स्ट्रक्चर तक की तो कोडिंग कर ही लो, मतलब ट्री और ग्राफ तक की यार कोडिंग कर लो। उसके बाद गाइज आप अपनी कंपनी प्रोग्राम में स्विच करो। तो यार उसके लिए पहली वेबसाइट ये है गाइज आपकी लीड कोड। गाइज यहाँ से आप अपनी मतलब इस पे गाइज काफी सारे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ से आप अपनी कंपनी प्रोग्रामिंग की एक तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और दूसरा गाइज इसके साथ साथ एक है गाइज आपकी कोड शेफ। गाइज ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपनी कंपनी प्रोग्रामिंग की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइज कोड शेफ पे आपके हर महीने 3 कंपटीशन चलते हैं। एक चलता है गाइज आपका लॉन्ग चैलेंज, एक चलता है कुक ऑफ, एंड एक चलता है गाइज लंच टाइम। गाइज जो लॉन्ग चैलेंज होता है वो आपका 10 दिन का कंपटीशन होता है, जिसमें आपको 10 डेज मिलते हैं, और 10 डेज में आई थिंक 8 या 10 प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, आपको उनको सोल्व करना होता है। और गाइज लंच टाइम और कुक ऑफ बहुत छोटे छोटे कॉन्टेस्ट होते हैं, मतलब आपको वो बताते हैं कि आप कम टाइम में प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हो। मतलब उसमें गाइज आपको शायद 3 घंटे या 2-2.5 घंटे, मतलब 2 से 3 घंटे आपको कुछ मिलते हैं, और आपको उस टाइम लिमिट में आपको गाइज प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है। तो गाइज उससे आपको पता लगता है कि आप कम टाइम में सोल्व कैसे करते हो। और गाइज कुक ऑफ सिखाएगा आपको कि आप एक प्रॉब्लम पर गाइज 10 दिन तक कैसे आप अपना दिमाग लगा सकते हो और कैसे गाइज उसका सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक, तो गाइज कोड शेफ एंड लीड कोड दो वेबसाइट हो गई गाइज आपकी कंपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। और गाइज गीक फॉर गीक्स बताइए गाइज मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की प्रैक्टिस के लिए। गाइज जो आपकी गीक फॉर गीक्स वेबसाइट है वो सही में इतनी अच्छी वेबसाइट है, मतलब अगर मैं एक बिगिनर की बात करूं तो यार हर बिगिनर को मेरे हिसाब से यार गीक फॉर गीक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ से गाइस आपके ना बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो के फंडामेंटल कंसेप्ट है कोडिंग के, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के, वो इंप्रूव होंगे। ठीक, तो यार आप सभी लोग यहाँ से अपनी स्टार्टिंग करें कोडिंग गीक फॉर गीक से। और ये सब गाइस मेरी तरफ से था जो मुझे आपको बताना था इस वीडियो में, कि आप कैसे कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, एंड देन गाइस आप आसानी से स्विच कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। तो यार अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, और अगर आपको अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स की कोडिंग ढंग से नहीं आती, या फिर अगर अभी तक आपने ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यू इन सब की कोडिंग तरीके से नहीं करी, तो यार सजेस्ट करूंगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की तरफ स्विच मत करो अभी, क्योंकि
जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ स्विच करते हो ऐसे टाइम पे तो यार दिक्कत होती है आपको, मतलब आप कंफ्यूज होते हो कि यार मेरे से कोडिंग हो नहीं रही है, ये कोडिंग में से होगी नहीं, मैं कोडिंग छोड़ देता हूँ। बट ऐसा नहीं है, जब आप सीरियल में हर चीज को करोगे तो आपसे क्वेश्चन होंगे भी और आपको मजा भी आएगा। क्योंकि आप पता क्या है, ये कुछ ऐसी बात हो गई कि अगर मैं एक 5th क्लास के बच्चे को 12वीं क्लास की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक दिखाता हूँ और उसे कहता हूँ कि भाई तुझे 12वीं में ये इतनी मोटी बुक करनी है मैथ्स की, तो यार उसका तो हौसला वहीं टूट जाएगा ना। वो कहेगा अरे भाई इतनी मोटी बुक मेरे से नहीं होगी यार, मैं नहीं पढ़ता, पढ़ाई वढ़ाई मैं छोड़ रहा। तो अरे वही बात हो गई, आपने मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं करी और आप सीधा कंप्लीट प्रोग्रामिंग की तरफ स्विच करके, तो आपको दिक्कत होगी। बट आप एक प्रॉपर वे में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से स्टार्ट करो एंड देन कंप्लीट प्रोग्रामिंग में स्विच करो, तो आपको गाइस काफी अच्छा लगेगा और आप हर चीज को ग्रेजुअली सीख भी पाओगे। ठीक है, तो भाई ये सब चीज तो हो गई जो आपको बताना था कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब गाइस बात करता हूँ जो मुझे आपको प्लान बताना था, कि जो हमारे पास एक प्लान है आप लोगों के लिए। गाइस हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोग जिस तरह मैंने बताया उस तरह तो कोडिंग करो ही, उसके साथ साथ हम लोग आपके वीकली कुछ कॉन्टेस्ट करवाएंगे जिसमें हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स देंगे सोल्व करने के लिए और कुछ टाइम लिमिट होगी, आपको उन प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। वे प्रॉब्लम्स हमेशा गाइज मैं हमेशा आपकी बेसिक से उठाऊंगा, मतलब जो सबसे पहला अगर मैं कॉन्टेस्ट क्रिएट करूंगा तो यार वो सब उसमें प्रॉब्लम्स अभी मतलब बिल्कुल बेसिक होंगी। धीरे धीरे हर कॉन्टेस्ट में गाइज आपका डिफिकल्टी लेवल प्रॉब्लम्स का बढ़ता जाएगा। ठीक है गाइज, जिस मतलब हर कॉन्टेस्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा टेलीग्राम पे कि जो कॉन्टेस्ट होने वाला है आज या कल में, उस कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। गाइज स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्विंग के मिले, देन गाइज धीरे धीरे मैं डेटा स्ट्रक्चर पे स्विच करूंगा, पहले एरे पे, फिर लिंक लिस्ट पे, फिर स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। और गाइज इन सब में भी ऐसा नहीं होगा कि एरे का सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, हो सकता है एरे के आपके 2 टेस्ट हों या फिर मैं 2 कॉन्टेस्ट बनाऊं, पहला कॉन्टेस्ट एरे के बेसिक क्वेश्चन एंड दूसरा कॉन्टेस्ट एरे के एडवांस क्वेश्चन। ठीक, तो यार हमारा ये प्लान है, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग यार ये चीज करें तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर या भैया आप ये चीज स्टार्ट करें, हमें मजा आएगा और हमें काफी चीज सीखने को मिलेंगी। गाइस जो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी वे सब प्रॉब्लम आपकी डे टू डे लाइफ की होंगी और आपको उससे पता लगेगा कि आप डे टू डे लाइफ में कोडिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे आप किसी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर कोडिंग एंड लॉजिकल स्किल्स। ठीक, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये प्लान कैसा है। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगता है तो यार इस प्लान को हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। और गाइस इस प्लान में, इस कॉन्टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो मुझे लगेगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ी हार्ड थी, इस प्रॉब्लम को मुझे बताना चाहिए था, तो मैं उसके ऊपर या तो आपकी वीडियो बनाऊंगा या फिर गाइज हम आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर देंगे उसका, जिससे कि आपको हर प्रॉब्लम का पता लगता रहे कि अच्छा हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो गाइस बेसिकली जो कॉन्टेस्ट होगा वो आपको ये तो बताएगा कि आपको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना होता है, उसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि हम किसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करते कैसे हैं। गाइस काफी केस में क्या होता है, अगर मैं एक कंप्लीट प्रॉब्लम की बात करूं तो यार मेन फंडा होता क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, मेन चीज है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गाइस आपसे मांगती है ऑप्टिमाइजेशन, एक प्रॉब्लम का ऑप्टिमाइजेशन। तो यार जब मैं वो कॉन्टेस्ट बनाऊंगा तो मैं धीरे धीरे आपको वही चीज सिखाने की कोशिश करूंगा उस कॉन्टेस्ट से कि आपको किसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना कैसे होता है। ठीक, तो यार काफी इंटरेस्टिंग और काफी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग प्लान है हमारा। तो अगर गाइज आपको लगता है कि ये प्लान अच्छा है और आप इंटरेस्ट हो और गाइज आप मतलब इसमें सहयोग करोगे, आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो यार जब भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब सपोज करो मैंने कॉन्टेस्ट स्टार्ट करा और आप में से सिर्फ 5 ही बंदे पार्टिसिपेट करते थे, और उसमें क्या फायदा, हम भी अपना टाइम लगा रहे हैं कॉन्टेस्ट बनाने में और यार आप कर नहीं रहे तो उसमें हमें मजा नहीं आता यार ना, आपको मतलब ज्यादा मजा आएगा। तो यार ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें तो हमें मजा आएगा। तो यार कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो यार जल्दी जल्दी इसको हम स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका काफी मतलब इसमें फायदा हो। ठीक, तो यार मुझे इस वीडियो में आपको इतना बताना था कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे गाइस कंप्लीट प्रोग्रामिंग इनसे अलग है और कब हमें कंप्लीट प्रोग्रामिंग की तरफ स्विच करना चाहिए। ठीक, तो यार इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर गाइस इस वीडियो में कोई चीज़ ऐसी लगी हो आपको जो मुझे और बतानी चाहिए थी या जो मेरे से रह गई हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं गाइस उसको जब अगली वीडियो कभी कोई कवर करूंगा तो गाइस उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।